morning and welcome back to the channel. Welcome to another road trip, another video. तो आज हम लोग एक नई जगह जा रहे हैं। पहली जो डेस्टिनेशन है वो तो हमारी न्यू नहीं है, मतलब हम पहले जा चुके हैं, वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे, बट उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हमारी एक्चुअल फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तो सबसे पहले अभी टाइम हो रहा है 5:15 और मैं आपको मम्मी पापा से भी मिलवा देती हूँ। पीछे तो आपको मम्मी दिख ही रही होंगी। तो हेलो और पापा। हेलो एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल। तो आज हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड्स ऋषिकेश। हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं नीलकंठ। तो दिल्ली से निकल के हम लोग सबसे पहले जाएंगे नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करेंगे और आज का हमारा स्टे है इन ऋषिकेश। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ रोड ट्रिप फ्रॉम नोएडा टिल नीलकंठ महादेव मंदिर। 4 hours and 47 minutes का ETA है विद 254 किलोमीटर्स। 10:02 का ये दिखा रहा है कि हम तब तक पहुंच जाने चाहिए, लेकिन देखते हैं क्योंकि बीच में हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए भी रुकेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। हम अपने घर से निकल चुके हैं और ये गौर सिटी वाले चक्कर पे पहुंच चुके हैं, तो आपको पूरा रास्ता धीरे धीरे दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग अब कनेक्ट हो रहे हैं ऑन नेशनल एक्सप्रेसवे 3 विच इज़ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और ये हमें कंटिन्यू करना है और लेकर जाएगा ये टूवर्ड्स हमें EPE विच इज़ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। लेकिन हम EPE में मुड़ेंगे नहीं मुड़ेंगे। तो जो हमारा रूट रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ से मेरठ एक्सप्रेस पे जाएंगे, जिससे हम मेरठ उतरेंगे। मेरठ से हम आगे जाएंगे खतौली, खतौली से आगे आएगा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद आएगा रुड़की, रुड़की के बाद हरिद्वार, फिर आएगा हमारा ऋषिकेश और नीलकंठ बाबा का मंदिर। तो ये है हमारा आज का रूट। और अभी टाइम हो रहा है 5:27 AM और हम लोग यहाँ से अभी वो राइट वाली लेन पे चढ़ जाएंगे। ऑलरेडी मेरठ एक्सप्रेस वे पे हैं, तो अपने घर से निकलकर हम मेरठ एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो गए थे। अब हम मेन इंटरनल वाली वो पे आ जाएंगे ना, रोड पे, जिससे कि हमें ट्रैफिक कम मिलेगा। तो अभी मेन वाली सेंटर वाली एक्सप्रेस वे वाली रोड पर आ गए। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 100 km/h की है, स्पेशली इन गाजियाबाद या यूपी में। लेकिन अगर दिल्ली में देखेंगे तो ये स्पीड आपकी 70 km/h है, उसका ध्यान रखना पड़ता है बॉर्डर का। जैसे बॉर्डर क्रॉस करेंगे आपको स्पीड भी अपनी उसके अकॉर्डिंग लिमिट करनी पड़ जाएगी। करेक्ट। तो आपसे मिलते हैं। वैसे यहाँ से 243 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है और 10 बजे का ETA दिखा रहा है। रास्ता जाते हुए दिख रहा है वो सोनीपत का रास्ता है, यानी कि आपको यहाँ से EPE विच इज़ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेना होगा, ताकि आप वहाँ से सोनीपत, कुंडली, पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, फिर आगे जालंधर, फिर आप आगे जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी निकल सकते हैं। अभी हम लोग स्ट्रेट ही कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर हरिद्वार, मेरठ, मुजफ्फरनगर, खतौली एटसेट्रा एटसेट्रा। ऋषिकेश। टाइम चेक 5:37 AM और यहाँ से डिस्टेंस बचा है 231 किलोमीटर्स का। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पहला या फिर वन ऑफ द रेस्ट एंड सर्विस एरिया। यहाँ पे जाके अगर आप कुछ खाना पीना चाहें, वॉशरूम, पेट्रोल पंप, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। इसमें हल्दीराम्स भी है और HP का पेट्रोल पंप है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो तो। हाँ, HP का पेट्रोल पंप है, हल्दीराम है, पूरा फूड जॉइंट है, तो आप यहाँ पे आके रुक के खाना भी खा सकते हैं। CNG भी है इंडियन ऑयल की, बट फिलहाल हम लोग अभी सीधा चल रहे हैं। दिन का पहला टोल जो कि 170 रुपीज़ का है और ये सेम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे ही पड़ता है, एंड दिस इज़ काशी टोल प्लाजा। तो 170 का टोल हम लोग अपने फास्टैग से स्कैन करवा के अभी निकलेंगे। टाइम चेक 5:55 AM। ठीक आ रही है। टोल रोड खत्म होने के बाद अब हम उतर गए हैं टोल रोड से और हम पहुंच गए हैं मेरठ बाईपास रोड के ऊपर। आप जो सामने देख रहे हैं वो मेट्रो है जो दिल्ली से मेरठ चलती है।
लेकिन अभी तक पूरी चालू नहीं, सिर्फ अभी परतापुर तक चल रही है। तो ये अब हम पुरानी बाईपास रोड पर आ गए, जो यूजुअली पहले रूट आता था गाज़ियाबाद की तरफ से, वो जिसमें आप मोदी नगर भी आता था, मुराद नगर भी आता था। ये पुराने वाले रूट वाला सेम रूट आ गया अब। और हम एक्सप्रेस वे से भी यहीं मर्ज हो गए। अगर आप पुराने रूट से आएंगे तो भी आप यहीं मर्ज होंगे। तो जैसे आप यहाँ उतरेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ढेर सारे ढाबे मिलेंगे जो कि 24/7 चलते हैं। आप रास्ते में देख रहे हैं बहुत सारी बसेस भी चल रही हैं, बहुत सारे टेम्पो ट्रेवलर्स भी हैं। तो यूजुअली ये जो बसेस या टेम्पो ट्रेवलर्स हैं, ये जा रहे हैं चारधाम यात्रा पे। आपको पता है अभी चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। तो बस आपको यही जानकारी देनी थी। अपन बाईपास रोड पर हैं, इसी पे कंटिन्यू करेंगे। आगे जाके हम कनेक्ट हो जाएंगे हाईवे NH, बताते हैं अभी कौन सा NH है, मैं भूल जाता हूँ यार NH के नाम से। तो NH पे कनेक्ट हो जाएंगे। और अभी टाइम हुआ है एग्जैक्टली 6 बजे 5:59। और यहाँ से 202 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है विद 3 hours and 57 minutes का ETA। वो 90 से डिडक्ट हुआ है क्योंकि हमने बीच में से हम उसमें एंटर करा था एक्सप्रेस वे के ऊपर। अब इन्होंने क्या किया, पूरे एक्सप्रेस वे पे स्कैनर्स लगा दिए हैं। तो बीच बीच में भी आपका स्कैन होता रहता है कि आप कहाँ से चढ़े। अगर आप शुरू दिल्ली से करते और यहाँ एग्जिट करते तो आपका जितना अमाउंट अंशी बता रही है उतना कटता, लेकिन अभी हमारा कम कटा क्योंकि हमने बीच में हम इस पे एंटर हुए थे। यहाँ पे आपको CNG का पंप भी मिल जाता है और काफ़ी सारे आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे जो 24/7 चलते हैं और अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबाज हैं। हमने बाईपास रोड से अब हम निकल के मेन हाईवे पे आ रहे हैं। वैसे तो ये आजकल यही हाईवे है, पहले इसको बाईपास रोड कहते थे, बट अभी तो सारा ट्रैफिक सारा के सारा जितने भी लोग जाना होता है हरिद्वार इसी को फॉलो करते हैं। अगर आप यहाँ से राइट जाएंगे तो मेरठ की तरफ, मेरठ सिटी की तरफ जा सकते हैं। और अब हम इसी रोड पे कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि हमारा जाएगा, पहले खतौली आएगा, उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर आएगा, उसके बाद आगे आगे जैसे फिर उसके बाद रुड़की आ जाएगा। तो अभी तक हम बाईपास रोड पे थे, पुराने लोग इसको बाईपास रोड कहते हैं, अब तो ये मेन NH 58 ही कहलाता है। आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली से मेट्रो जो आएगी मेरठ वहाँ तक के लिए है, वो वाला मेट्रो स्टेशन है ये। पता नहीं क्यों इसका काम रुका हुआ है, काफ़ी टाइम से आगे बढ़ा नहीं है, कुछ होंगे कॉम्प्लिकेशंस होंगी। बट एनीवेज हम इसमें कंटिन्यू करते हैं इसी हाईवे पे NH 58 पे। यहाँ से किलोमीटर बचा है और कितना टाइम बचा है वो अंशे आपको बता देती है। यहाँ से 183 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है विद 3 hours and 40 minutes का ETA। ये दिखा रहा है कि हम 9:53 AM तक नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुँच जाने चाहिए। फिलहाल टाइम हो रहा है 6:15 AM। सेकेंड टोल ऑफ द डे जो कि आपका मेरठ से एग्जिट करके पड़ता है और इसका जो प्राइस है दैट इज़ 110 रुपीज़। अब हम लोग खाली उसमें घुसेंगे और फास्ट टैग से स्कैन करवा के हम लोग निकलेंगे आगे। तो 110 रुपीज़ का प्राइस हम लोग इसमें पे करेंगे टोल टैक्स और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज़ द फेमस शीतल ग्रैंड जिस पे अभी कोई है ही नहीं। इस टाइम पे वो क्लोज था, अभी खुला नहीं क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 6:33 AM। तो जब हम लोग पहले हरिद्वार जाते थे तो हम लोग हमेशा चीतल पे ही रुकते थे। इस बार अच्छी बात है हमने चीतल का प्लान नहीं किया क्योंकि खुला हुआ ही नहीं है। यहाँ से माना इस 420 और यहाँ से 162 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है विद 3 hours and 21 minutes का ETA। तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि 10 बजे तक इवन इंक्लूडिंग आवर ब्रेकफास्ट, नहीं हम इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट हम 10:30-11 बजे तक पहुँच जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर। फिलहाल आप ये बोरिंग रोड्स एंजॉय कीजिए, लेकिन फिर भी क्रॉस कर रहे हैं जगह वो है खतौली। सॉरी, देखो आपको पता ही चल गया होगा, अभी तक इतने वीडियोस आपने देखे। मेरी आदत है इसको ना टोकने के बीच में, तो प्लीज बेयर विद अस। बाप बेटी में ऐसे चलता ही रहता है, क्या करें। खैर मैं कह रही थी कि फिर भी इतना सुनसान रास्ता नहीं है क्योंकि 24/7 ढाबाज है, पेट्रोल पंप्स हैं, तो लाइवली रास्ता है ये, बड़ा लाइवली सा। गन्ने का जूस भी है यहाँ पे। तो यहाँ से मुजफ्फरनगर बचता है 25, रुड़की 80, हरिद्वार 110।
हम लोग रुक चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हम लोग खतौली से आगे एक देवराना फूड कोर्ट पड़ता है जहाँ पे बीकानेर वाला, सबवे, कोस्टा कॉफ़ी, पिज़्ज़ा हट सब कुछ है। आपको मैं हम यहाँ पे आ चुके हैं, रुक चुके हैं। टाइम अभी हो रहा है 6:40 AM और सबसे पहले हम अपने आप को खाली करेंगे, फिर हम खाने पीने जाएंगे। तो अभी हम लोग जाते हैं, कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं, फिर खा के फिर हम लोग निकलते हैं। बीकानेर वाला पे कर लिया है अपना ब्रेकफास्ट। टाइम हो रहा है 7:10 और यहाँ से 154 किलोमीटर्स का ETA बचा है, डिस्टेंस बचा है विद 3 hours and 26 minutes का ETA। और 10:35 AM का ये दिखा रहा है टाइम कि हम लोग तब तक पहुँच जाने चाहिए नीलकंठ महादेव मंदिर। अगर बाईपास रोड पे इससे पहले एक लेफ्ट कटा था जो सीधा मुजफ्फरनगर सिटी के अंदर जाता है। ये भी लेफ्ट जो है आप देख रहे हैं भी सिटी के अंदर ही जाता है। पहले यूजुअली आज से 25-30 साल पहले लोग तो अंदर वाला रूट यूज़ करते थे, बाद में बाईपास बना तो यही हाईवे कहलाता है। तो अभी भी हम कंटिन्यू करें नेशनल NH 58 के ऊपर और अब हम पहुँच चुके हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर बाईपास यहाँ पे एक्चुअली खत्म हो रहा है। यहाँ से लेफ्ट अगर आप जाएंगे तो मुजफ्फरनगर आ जाएगा और यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे तो आप देहरादून वाले तरफ भी जा सकते हैं। देहरादून अम्बाला सहारनपुर होते हुए। तो देहरादून एक्सप्रेस वे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहीं से आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने देखा होगा पिछला वीडियो जब मसूरी गए थे अपने घर से, तो उसमें भी हम यहाँ तक तो सेम ही रूट आया था, बल्कि फिर उसके बाद यहाँ से हम सीधा चले गए टुवर्ड्स सहारनपुर और वहाँ से हम देहरादून एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट हो गए थे। अभी हम लोग सीधा चल रहे हैं। अब आगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद उत्तराखंड स्टार्ट हो जाएगा और आएगा पुरकाजी, फिर आएगा रुड़की और फिर आएगा हरिद्वार। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, इसी रूट पे चलते रहिए। अभी तक का मैं आपको बता दूं कि कैसा रहा हमारा रोड्स, कैसी रही, हाईवे कैसा रहा। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो पानीपत की तरफ भी जा सकते हैं, ये भी आपको एक्सप्रेस वे पे ही कनेक्ट कर देगा। ये टोल रोड है आपकी। तो सबसे पहले 50 किलोमीटर हमने किया मेरठ एक्सप्रेस वे पे, फिर हम आए मेरठ बाईपास पे। 2 लेन रोड थी लेकिन सुबह का टाइम था तो ट्रैफिक कम था। उसके बाद हम लोग आए मेरठ बाईपास के बाद खतौली आया। अगेन रोड अच्छी थी, ट्रैफिक कम था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। खतौली के बाद मुजफ्फरनगर अभी हमने क्रॉस किया है, रोड अच्छी थी, 2 लेन, बीच बीच में 3 लेन्स भी है। तो अभी तक तो कोई हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। हम ऑन एन एवरेज 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर की स्पीड से हम ड्राइव कर पा रहे हैं। रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, माना, ऋषिकेश। तो ये है आज का थर्ड टोल जो कि 50 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे हम लोग अपना फास्टैग स्कैन करवाएंगे और 50 रुपीज़ डिडक्ट करवाएंगे। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 7:41 AM एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि कितना डिस्टेंस बचा है तो 116 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है विद 3 hours and 3 minutes का ETA। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को जस्ट अभी बाय बाय बोला और हमने हाई हाई किया है उत्तराखंड को। हाई किया है ना, हाई। तो हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। ये छोटा सा चेक पोस्ट है बॉर्डर के ऊपर, बट एज सच कोई चेंजेस नहीं है, कोई टोल वगैरह नहीं लगता, एज सच आपको एंट्री पे कुछ ऐसा नहीं है। तो अब हम उत्तराखंड पहुंच गए हैं, कुछ देर में अभी रुड़की आ जाएगा, उसके बाद फिर हरिद्वार आ जाएगा। आपको रोड्स बताओ इतनी मस्त बन गई है ना, बहुत बढ़िया। आज से 5-7 साल पहले अगर आप आते तो इतना ट्रैफिक आपको मिलता है इन रोड्स के ऊपर, अब तो मक्खन की तरह स्मूथ। नोएडा से या दिल्ली से 3 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं, इतनी अच्छी रोड्स बन गई हैं। लेकिन 3 घंटे हो गए अभी तक आप पहुंचे क्यों? क्योंकि हमने खाना भी खाने के लिए आधा घंटा रुके, इसलिए दैट इज ओनली नॉन स्टॉप टाइम। बाय द वे 102 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है विद 2 hours 51 minutes का ETA और फिलहाल टाइम हो रहा है 7:52 AM। 10:43 AM तक एस्टिमेटेड टाइम है कि हम लोग पहुंच जाएंगे और ऊपर कैमरा लगा हुआ है क्योंकि आप कैमरा की
निगरानी में है। तरफ एक रास्ता आता है जो किधर जाता है, देहरादून जाता है। जो देहरादून जाता है, और यहाँ पे नदी बहती है, और यहाँ ये नदी का पुल क्रॉस कर रहे हैं। नदी का नहर है, पुल, नहर। नदी कल कल बह रही है, क्योंकि आज आज वो बह नहीं सकती, तो वो कल आएगी, कल बहेगी वो। यहाँ से हरिद्वार 40 किलोमीटर बचा है, और नीलकंठ महादेव मंदिर 91 किलोमीटर का बचा है। हम मंगलौर पहुंच गए। हम मंगलौर पहुँच गए हैं, एक क्योंकि मैंगलोर नहीं जा पा रहे, तो मंगलौर चले जा रहे हैं हम। करेक्ट। बाकी यहाँ पे आपको काफी, देखो 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 देखो, सॉरी, यहाँ पे आपको काफी सारे ढाबे मिल जाते हैं, फ्रूट्स की शॉप भी, 2 गायें भी मिल जाती है, फ्रूट वाले जो हमारे घर में कमी है वो यहाँ पे मिल जाती है गायों की। हमारे घर में तो एक ही गाय है ना, 2 गर्ल्स हैं। तो आप गाय जैसे भी तो नहीं हो ना, शरीफ। ओह, मैं गौ पुत्र हूँ, गो एंड आस्क। आप गाँव वाले पुत्र तो नहीं हो, गौ पुत्र गाना भी आपको आता नहीं है, और सीधे तो आप हो नहीं। अच्छा ठीक है ना, ओके ओके। खैर फिलहाल टाइम हो रहा है बाप रे, 8:03 हो रहे हैं, इनको हम इग्नोर मारते हैं। ओके बाय। जो नीचे की तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं, हम एक्चुअली पुल से क्रॉस कर रहे हैं। पहले तो हमें रुड़की के अंदर से निकल के जाना पड़ता था, अब इन्होंने ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया है, आप डायरेक्टली बाहर से निकल सकते हैं। तो ये रास्ता हरिद्वार की तरफ जा रहा है। नीचे अगर आप जाते हैं इस पुल के, तो आप रुड़की या हरिद्वार देहरादून की तरफ कट सकते थे, आप उस तरफ जा सकते थे। तो अभी लेकिन क्योंकि इन्होंने पूरा थ्रू रूट बना दिया, बाईपास बना दिया, तो इसलिए अब आपको बिल्कुल भी रुड़की के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ता, और आप हरिद्वार जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में है पतंजलि का पूरा योग पीठ। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है पतंजलि की, उसके पीछे पतंजलि का स्टोर भी है, हॉस्पिटल भी है पतंजलि का, तो ये कॉलेज भी है, प्लस योगा सेंटर भी है। तो पतंजलि का बहुत पूरे एकड़ में फैला हुआ है पतंजलि। दिस इज आचार्य कुलम, और हम लोग एक तरीके से पहुंच चुके हैं अब ऑलमोस्ट हरिद्वार भी, क्योंकि हरिद्वार से पहले ही पड़ जाता है पतंजलि। टाइम हो रहा है 8:21 यानी 8:21, और 69 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। अभी भी हम लोग नेशनल हाईवे 58 पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में इनका शायद कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, ये शायद बाईपास या फ्लाईओवर बना रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ी देर के लिए डाइवर्जन आती है। बाकी सब ठीक है। और ये यहाँ पे श्री साई शिव गंगा धाम भी है। और ETA दिखा रहा है ये 10:39 AM का। तो जम्मू कश्मीर का टोलना है। अच्छा, इतना तो तुम अम्बाला तक दे देते हो। हाँ, ये बात। तो ये आ चुका है अगला टोल, जो कि 125 रुपये का है, और ये भी हमारा फास्ट टैग से डिडक्ट हो जाएगा। हमने डिडक्ट करवा लिया है। लास्ट टोल होगा आज के दिन का। या फिर आप एक काम करो गाइस, आप ना हमारी पहले पिछली वाली वीडियो देखो जहाँ पे हम ऋषिकेश आए थे, और उसमें देख के बताओ कि हमने कितने टोल दिए थे, और फिर इस वीडियो पे आगे कमेंट करो कि इतने टोल तुम्हारे लगेंगे, और टोटल प्राइस भी लिख देना, और अभी तक हमारा कितने का टोल हो चुका है ये भी कमेंट कर देना। वैसे आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, बट स्टिल आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी ठीक है, आगे मिलते हैं आपसे। यहाँ से हरिद्वार सीधा है, और बहादुराबाद में सही बोल रही थी। यहाँ से सहारनपुर जा सकते हैं, और भगवानपुर जा सकते हैं। यहाँ से आप मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं, और हरिद्वार जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं, और नीलकंठ महादेव मंदिर जा सकते हैं, बद्रीनाथ जा सकते हैं, केदारनाथ जा सकते हैं, और
घर जा सकते हैं। गंगोत्री जमुनोत्री सारे धामों की यात्रा करने के लिए यही आपको हाईवे लेना पड़ता है। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये आपको अंदर हरिद्वार सिटी में लेकर जाता है और हम लोग ऊपर नेशनल हाईवे पे ही चल रहे हैं क्योंकि हमें हरिद्वार बाईपास करके टुवर्ड्स ऋषिकेश जाना है। तो यहाँ से हम लोग 20 किलोमीटर्स बाद कनेक्ट हो जाएंगे और नेशनल हाईवे 34 और मे बी अभी हम उसी नेशनल हाईवे पे हैं। नहीं, अभी हम नेशनल हाईवे 58 पे हैं और 20 किलोमीटर्स बाद हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे और नेशनल हाईवे 34। यहाँ से 59 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है विद 2 आवर्स एंड 6 मिनट्स का ETA। तो जैसे कि आपको पता है हम हरिद्वार क्रॉस कर रहे हैं। हरिद्वार इज़ द इम्पॉर्टेंट सिटी कह लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस कह लीजिए। तो जैसे हरि का द्वार यानी भगवान से मिलने का जो पहला रास्ता है वो यही कहलाता है। एक तो यहाँ गंगा जी का ऑब्वियसली हर की पौड़ी है जहाँ पर आप हर कोई स्नान करना चाहता है। दूसरा, चार धाम यात्रा के लिए सबसे पहला स्टेशन जो है, स्टेशन कह लीजिए या सबसे पहला पॉइंट कह लीजिए या जहाँ से आपको यात्रा शुरू करनी चाहिए वो हरिद्वार या ऋषिकेश ही कहलाता है। तो हरिद्वार से अंदर बस स्टैंड से बसेस चलती हैं। किसी भी आप जैसे आप बद्रीनाथ जाना चाहे वहाँ की डायरेक्ट मिल जाएगी बस आपको। आप गंगोत्री जाना चाहे, यमुनोत्री जाना चाहे, केदारनाथ जाना चाहे, तो सबके लिए जहाँ तक भी बस एक्सेसिबल है वो आपको हरिद्वार सिटी से आपको बस मिल जाती है। हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर से आपको मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे के करीब वहाँ से बसेस मिलती हैं और यूजुअली मॉर्निंग में ही चलते हैं क्योंकि कम से कम 8-9 घंटे के ड्राइव या 8-9 घंटे की जर्नी है ही है, चाहे आप किसी भी धाम पे जाएं हरिद्वार से। तो इसलिए हरिद्वार एक बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। लोग ट्रेन से भी आ जाते हैं यहाँ तक, इसके बाद फिर यहाँ से बसेस से या टैक्सीज वगैरह से, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप चाहें तो इस यहाँ हरिद्वार पे भी आप आकर पहले गंगा जी में स्नान कीजिए और फिर अपनी आपकी चारधाम यात्रा शुरू कर सकते हैं। आपको लेफ्ट में एक रास्ता जाते हुए दिख रहा होगा। ये जो रास्ता है ये आपको हरिद्वार के अंदर मेन सिटी में लेकर जा सकता है। बस स्टैंड भी है हरिद्वार का। ऑल्सो अगर आप चारधाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो लिंक आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे जाके, या फिर अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या कोई इशू आ रहा है तो हरिद्वार एक सबसे पहला सिटी या टाउन कह लीजिए जहाँ पे आके आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ऑफलाइन फॉर चारधाम यात्रा, और उसके बाद फिर आप ऋषिकेश में भी करा सकते हैं। बाकी गंगा जी के तो यहाँ पे दर्शन नहीं हो पाएंगे, आई एम सॉरी। आपको आगे दिखाएंगे, आज ऋषिकेश के गंगा जी के दर्शन करवाएंगे। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8:38 और ये आ गया हरिद्वार का ओम, जो बहुत ही फेमस ओम है। ये ब्रिज है और अब गंगा जी के भी दर्शन हो गए। तो हरिद्वार में गंगा जी के भी दर्शन हो गए। और ये पता नहीं बस वाले को क्या दिक्कत है, ये बीच में पी पी करे जा रहा है। खैर, आप ओम के दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गंगा माँ लिख के जाइएगा। तो अब जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग ये फ्लाईओवर के ऊपर से चल रहे हैं। ये फ्लाईओवर हमने हर की पौड़ी से स्टार्ट किया था और अभी तक कंटिन्यूड है। ये पूरा रास्ता इन्होंने एक तरह से बाईपास कर दिया। अगर आप ऋषिकेश डायरेक्ट जा रहे हैं, जितने भी होटल्स हैं, जितने भी घाट है, सब नीचे की तरफ है। आप डायरेक्टली पूरा रोड पकड़ के ऊपर तक आ सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या जंगल सफारी, राजा जी नेशनल पार्क कहते हैं इसको, टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे जंगल सफारी वगैरह भी होता है। तो यहाँ आगे से लेफ्ट जाकर इसकी एंट्री है। आप चाहें तो अंदर भी कैंप्स वगैरह हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, या सफारी भी अवेलेबल है, वो भी कर सकते हैं। ये रास्ता आप जाएगा ऋषिकेश की तरफ। आगे एक टर्न आएगा, वहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आप देहरादून या मसूरी की तरफ जा सकते हैं। स्ट्रेट अगर आप चले जाएंगे तो ऋषिकेश की तरफ चले जाएंगे। ये हम देहरादून से डायरेक्ट आ रहे हैं टुवर्ड्स ऋषिकेश, और आप कह सकते हैं देहरादून की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये है चारधाम यात्रा का चेक पोस्ट, और यहाँ पे सारे ट्रैवलर वगैरह का चेकिंग होती है। अगर आप चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं तो ये आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करते हैं। यहाँ पे आपको श्री सत्यनारायण मंदिर भी मिल जाता है। अब बोलो।
अब बोलो। क्या बोल रहा था सॉरी। हाँ तो मैं ये बता रहा था, आप अगर यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो ऋषिकेश आ जाएगा, आगे जाके एक लेफ्ट टर्न आएगा और वहाँ मुड़ जाते हैं तो देहरादून की तरफ जा सकते हैं। तो लोग यूजुअली ऐसा ट्रिप भी बनाते हैं, जैसे हरिद्वार आए, हरिद्वार से देहरादून मसूरी चले गए। अगर आपका 2 या 3 दिन का ट्रिप है तो आप इस तरह से भी आइटनरी बना सकते हैं। एक दिन हरिद्वार स्टे कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से लेफ्ट लेकर आप देहरादून और मसूरी की तरफ जा सकते हैं। ऋषिकेश आपको पड़ेगा यहाँ से सीधा, और यहाँ पे है सोंग रिवर। ये नदी जो है ये गाना गाती है, बहुत मधुर आवाज में गाती है, जिसमें पानी भी नहीं है अभी, लेकिन ये सोंग रिवर है। और यहाँ से बद्रीनाथ जी भी 300 किलोमीटर्स बच जाते हैं। पांटा साहिब गुरुद्वारे भी है 89 किलोमीटर्स, और श्रीनगर है 120। दिस इज़ नॉट कश्मीर वाला श्रीनगर, दिस इज़ देहरादून उत्तराखंड वाला श्रीनगर। एंड हमने पांटा साहिब और देहरादून नीचे वाले रास्ते पे छोड़ दिया है। हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन नेशनल हाईवे 34। एंड धुंधला ही सही आपको पहाड़ दिखने शुरू हो गए होंगे, तो पहाड़ों की झलक देख ली गई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आइटनरीज और चाहिए हो, ऐसे ही रोड ट्रिप्स और चाहिए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपको एक और वो आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, आपको वो बोर्ड भी दिखाते हैं। अब आपको काफ़ी सारे ऐसे मतलब क्या कहते हैं, पोस्टर्स वगैरह दिखेंगे और रास्ते दिखेंगे फॉर चारधाम यात्रा। ऋषिकेश यहाँ से 13 किलोमीटर्स बचा है, कर्णप्रयाग इज़ 182, बद्रीनाथ इज़ 300 किलोमीटर्स। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8:56 AM, और यहाँ से 38 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है विद 1.5 घंटे का ETA। सोचिए कितनी भीड़ होगी कि आप 38 किलोमीटर 1.5 घंटे में करेंगे। आप वैसे भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितना हो गया है। हालांकि दिस इज़ 2 लेन रोड, बट स्टिल 2 लेन हाईवे, सॉरी, बिफोर समवन करेक्ट्स मी। चलिए चलते हैं। लेकिन एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ढाबों की कोई कमी नहीं है। आपको ढाबे बिंदास मिलेंगे, सारे टाइप के मिलेंगे। और आपको अगर नींबू पानी, शिकंजी पीने का शौक है तो उसके भी काफ़ी सारे स्टॉल्स मिलेंगे। गन्ने का रस भी मिलेगा, गन्ने का जूस भी मिलेगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ें पी सकते हैं। और गर्मी इतनी है, मतलब दिल्ली में तो मोर देन 40 डिग्री जा चुका है। हालांकि बीच में बारिश भी हो रही है, 1-2 दिन से मौसम ठंडा हुआ पड़ा है, लेकिन गर्मी है। और अगर आप चारधाम यात्रा पे भी जा रहे हैं, मेक श्योर टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो नींबू पानी, गन्ने का जूस, जो भी आप मतलब कंफर्टेबल है, या जो आपको ज़्यादा आपके टेस्ट जिसमें अच्छा हो, आपको जो चीज़ पसंद हो, आप वो पी सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे इंडियन ऑयल पे CNG की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। चलिए फिर चलते हैं आगे। तो अभी यहाँ से एक लेफ़्ट और एक स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट रास्ते पे हमें जाना नहीं है, हमें लेफ़्ट लेना होगा, और हम कंटिन्यू नेशनल हाईवे 34 पर ही करेंगे। लेकिन जो लेफ़्ट वाला रास्ता है ये आपको चारों धाम की तरफ लेकर जाता है, यानी यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, चारों धाम की तरफ लेकर जाता है। और अगर आपको ऋषिकेश भी जाना हो तो भी आप, आई थिंक, हाँ, ऋषिकेश भी जाना हो तो उसके लिए भी आप लेफ़्ट ही लेंगे। तो हम, मेरे हिसाब से ये है एम्स का रास्ता। चारधाम मार्ग, ऋषिकेश, तपोवन और लक्ष्मण झूला के लिए आप लेंगे लेफ़्ट। यहाँ से आप नीलकंठ जी के भी रास्ते के लिए जा सकते हैं। अब हमें इस रास्ते पे स्टे करना है फॉर 7 किलोमीटर्स। तो चलिए चलते हैं। टाइम 9:01 AM। तो अब हम लोग नीचे लैंड से उठ के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाई हमने शुरू कर दी है। यहाँ से 27 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है, और अभी भी 1 hours and 20 minutes का ETA दिखा रहा है। बाकी 10:36 पे दिखा रहा है कि हम लोग पहुँच जाने चाहिए, और टाइम हो रहा है 9:16 AM। हर जगह पे आपको चारधाम यात्रा के रूट्स, मतलब सीधा है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, डिस्टेंस कितना बचा है, उन सब के बोर्ड्स लगे हुए हैं। बाकी ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे ज़्यादा
ट्रेन्स वगैरह तो नहीं आती, जो मेजर ट्रेन्स होती हैं वो हरिद्वार तक आती है। अगर आपको आगे चारधाम यात्रा के लिए जाना है तो आप बस टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं, नहीं तो ऋषिकेश तक का अगर आप बाय रोड की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड इस पूरी सीरीज़ को देखिएगा, हो सकता है कि आगे आपको कुछ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा वैल्यूएबल एक चीज़ मिल जाए कि आपके काम की चीज़ हो वो, या काम की वीडियो निकले, काम की क्लिप निकले, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पल पल की खबर मिलती रहे। और जो भी हम रोड ट्रिप्स करते हैं उन सारे रोड ट्रिप्स की आपको जानकारी प्राप्त होती रहे कि कहाँ पे कितना टोल लगा है, कहाँ से लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, ये सारे आपको हमारी वीडियोस के द्वारा ये जानकारी मिलेगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं और बस ऐसे ही घुमावदार रास्तों पे अब हम लोग चलते रहेंगे। द गुड थिंग इज़ कि इस पे होने के बाद भी ये बड़ी चौड़ी रोड है, पहाड़ पे होने के बाद भी ये थोड़ी चौड़ी रोड है, विच इज़ नाइस। टाइम 9:18 AM। लेंगे शार्प राइट। अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी आ जाता है, यमुनोत्री धाम आ जाता है। अगर आप राइट मुड़ते हैं तो बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ जी, नीलकंठ बाबा जी का मंदिर, ये सब आपको राइट मुड़ के आ जाता है, इसलिए हमने शार्प राइट लिया है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को हम आपको पूरा रास्ता जो है वो नोएडा से नीलकंठ महादेव मंदिर तक का दिखाएंगे। फिर हम लोगों की वापसी होगी नीलकंठ महादेव मंदिर से ऋषिकेश, तो उसका एक अलग वीडियो होगा। तो उस वीडियो के लिए भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का पता चल सके। और घंटी बटन को दबा के, घंटी को दबा के ना पर्सनलाइज्ड में ऑल कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिलहाल चल रहे हैं, 26 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे हैं। देखते हैं तय कर करके कहाँ पहुँचते हैं। अगर अच्छे से तय हो गया तो बहुत बढ़िया, हम वो कपड़े पहन लेंगे तय करे हुए। मम्मी मेरे को पीछे से तपली मारने वाली है ऐसे वाहियात जोक मारने के लिए। इससे पहले मेरे को तपली पड़े, मेरे को वीडियो बंद कर देनी चाहिए। सॉरी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही छोटी सी रोड है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो जैसे हमने आपको दिखाया था अभी कि केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी प्लस नीलकंठ बाबा के दर्शन करने के लिए आप राइट मुड़ते हैं, एंड दिस इज़ अ वन वे। तो ये चीज़ अच्छी है कि ये वन वे है, और क्योंकि अब चारधाम की यात्रा भी शुरू हो चुकी है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। टेम्पो ट्रैवलर्स हैं, टैक्सीज़ हैं, लोग अपनी गाड़ियों से भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो इसकी वजह से अगर आप इस टाइम पे ऐसे रास्ते पे आ रहे हैं तो अपना टाइम थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा, बिकॉज यू नेवर नो आपको कहाँ पे कितना ट्रैफिक मिल सकता है। अगर आप मैप में भी देखेंगे हमारे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि पूरा आगे का रेड है यहाँ तक एटलीस्ट, और ये रास्ता पता नहीं कहाँ यहाँ तक रेड है। तो और 22 किलोमीटर हमें 1 घंटा दिखा रहा है, विच इज़ टिल 10:35 हमें पहुँच जाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, पेशेंस इज द की। हाँ जी, ऋषिकेश अगर क्रॉस हो जाएगा उसके बाद तो फिर इतना ट्रैफिक नहीं होगा। राइट। एंड अच्छी बात यही है कि बस ये वन वे है तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, आप 2 लेन बना के भी जा सकते हैं। बाकी आराम से चलाइएगा, ध्यान से चलाइएगा और पेशेंस ज़रूर रखिएगा। यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक जो राइट नीलकंठ जी, परमार्थ निकेतन और पटना वाटरफॉल की तरफ जाता है, और एक रास्ता सीधा जाता है। टाइम हो रहा है 9:52 AM, और यहाँ से नीलकंठ महादेव जी का जो डिस्टेंस है वो 17 किलोमीटर का बच जाता है। ये ब्रिज क्रॉस करके अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो श्री नीलकंठ साहिब जी की तरफ मुड़ जाते हैं, और अगर आप राइट जाते हैं तो टूवर्ड्स लक्ष्मण झूला आप चले जाते हैं। यहाँ से लक्ष्मण झूला अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 किलोमीटर बचता है। तो हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लेंगे टूवर्ड्स नीलकंठ महादेव मंदिर।
और ये आपका घट्टू घाट भी जाता है, पटना वाटरफॉल भी जाता है। ये है गरुड़ जी का मंदिर, श्री गरुड़ मंदिर है ये। आप वापसी आते टाइम यहाँ पे दर्शन भी करके जा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी वन वे टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बीच में रस्सी लगा रखी है। आपका आगे टैक्स कटेगा, जिसके लिए आपको कैश पे करना होता है। कितना कैश पे करना होगा हम आपको अभी बताते हैं। तो आपके यहाँ पे गाड़ी की पर्ची कटती है 40 रुपये की। हमने कैश पे कर दिया है, टिकट ले ली है, और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स नीलकंठ महादेव मंदिर। टोटल 16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है विद 40 मिनट्स ऑफ ETA। यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं टुवर्ड्स नीलकंठ मंदिर, और यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाता है। अब टाइम हो रहा है 10:26 AM, और अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ तो नेटवर्क बहुत लीक आता है, इंटरनेट के इशू हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन मैप्स पे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका मैप पहले से ही चल रहा है तो उसमें ऐसे कोई इशू आता नहीं है। अब 12 मिनट का ETA बचा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10:45 तक हम लोग पहुंच जाने चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, और टाइम अभी हो रहा है 10:37 AM। यहाँ से आप जब रास्ता आता है, ये सारे यहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह खड़ी होती हैं, यहाँ पे टैक्सीज खड़ी होती हैं, और ऊपर जाके आप कार पार्किंग करते हैं। कार पार्किंग का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। अब हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे और महादेव के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। तो यहाँ से नीलकंठ महादेव मंदिर आता है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो पुंद्रासु पार्वती मंदिर और झिलमिल गुफा। में लगे हमें हो गया है आधा घंटा। हम 11:05 पे लाइन पे लगे थे, अभी 11:35 हुआ है, ऑलमोस्ट अभी पहुंचने वाले हैं। अभी यहाँ से पता नहीं इतना और टाइम लगेगा। देखिए लाइन की अंतिम दुकान है प्रसाद की, है ना, जैसे देश की अंतिम दुकान है ना, ऐसे लाइन में की अंतिम दुकान। हमने नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं। अब कहा जाता है कि एक और मंदिर आता है, जब आप नीलकंठ जी के तरफ जा रहे होते हैं, तो अगर आपको नीलकंठ जी के दर्शन पूरे करने हैं तो वहाँ पे दर्शन करके फिर ही आप वापस प्रस्थान करते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे ककड़ी और भेलपूरी और जलजीरा, नींबू पानी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इतनी गर्मी में यू कैन स्टे हाइड्रेटेड आफ्टर हैविंग समथिंग कोल्ड। हमने और आपने मिलके कर लिए हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन। बहुत अच्छे, बहुत खुले दर्शन हुए। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा पूरा दर्शन करने में। लाइन में हम लोग 30 to 45 मिनट्स खड़े थे, क्योंकि जो नीलकंठ महादेव मंदिर का ओपनिंग टाइम है वो सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक है। बीच में 10:30 से 11:30 बजे कपाट बंद होता है फॉर भोग एंड आरती। तो शायद लाइन बहुत ज़्यादा थी तो इन्होंने जल्दी खोल दिए द्वार। अब हमने दर्शन बहुत अच्छे करे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, अच्छे सुंदर दर्शन हो गए हैं। फिर अब हम लोग निकल रहे हैं टूवर्ड्स ऋषिकेश। टाइम हो रहा है 12:25। ये जर्नी थी हमारी पूरी नोएडा से अपने घर से लेके नीलकंठ महादेव मंदिर तक की। तो अगर आप लोग हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर नीलकंठ महादेव मंदिर तक आ रहे हैं और आपको रूट देखना है, रोड ट्रिप देखनी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगली वीडियो जहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे नीलकंठ महादेव मंदिर से ऋषिकेश हमारे होटल तक पहुँचने का रास्ता। ऑल्दो 5 से 7 मिनट का रास्ता होगा, क्योंकि बहुत पास में है होटल, बट स्टिल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।